अभी भागना पड़ रहा है क्लास के लिए। अभी बज रहे हैं 7:39। ऐसे मिलते रहते हैं मेरा से। हम आ गए थे कॉलेज क्लास लगाने। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीन खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो अभी बज रहे हैं 7:39 और आज हम जल्दी रेडी हो गए थे। तो आज हमने सोचा कि हम आज रूम से ही व्लॉग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्योंकि बाहर जाके हमें पता ही नहीं लगता है कि कहाँ से शुरू करें हम, क्योंकि वहाँ पे कभी लोग होते हैं, कभी कुछ होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि बेटर है हम आप लोगों से तसल्ली से आराम से यहाँ पे बात शुरू करें और फिर आगे बात बढ़ाएं। तो अभी सुबह अभी क्या डेट है? आज क्या डेट है? आज 18 डेट है, यानी कि आज 17th रोज़ा है और हमारे रोज़े जा रहे हैं बहुत मस्त। और आप लोगों के कैसे जा रहे हैं हमें ज़रूर बताना। तो हम रेडी हो चुके हैं और निकलने लगे हैं कॉलेज के लिए। और जो शैला है वो अभी तक सो रही थी और पता लगा कि पानी ही ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए बेचारी को अब स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्या करेगी क्या नहीं। वैसे भी आज इसका मूड तो था नहीं जाने का, आज इसका मूड था नहीं जाने का। तो हमने बोला ले पीजी वाले भी तेरा साथ दे रहे, आज पानी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। तो अभी फ़िलहाल हम इसका कर रहे हैं वेट। ये जब रेडी हो जाएगी फिर हम निकलेंगे कॉलेज के लिए और फिर हम आपको देंगे मौसम का अपडेट। ये देखो कितने क्यूट सॉक्स हैं। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम ये पहनेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा ग्रीन है ना, तो ये थोड़ा सा टील सा लग रहा है। One eternity later. तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:06 और इन्होंने देखो कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया निकलते निकलते। मतलब हमारे जल्दी रेडी होने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो अभी भागना पड़ रहा है क्लास के लिए, जल्दी जल्दी फटाफट क्लास पहुंचते हैं। नहीं तो उसके बाद अगर हमें अटेंडेंस नहीं मिली तो तुम लोग गए। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ और फिर हम जाएंगे कॉलेज और फिर लगाएंगे क्लास। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हॉस्टल की तरफ, हॉस्टल नहीं हॉस्टल की तरफ। तो हम आपको देते हैं अभी मौसम का अपडेट। तो गाइस ये है आज के मौसम का अपडेट दोबारा। ओह शिट, हम तो अम्ब्रेला लाना ही भूल गए। अबे यार, कल भी हम अम्ब्रेला लाना भूल गए थे, क्या करें हम। आज भी धूप है और दोपहर में और ज़्यादा धूप होगी। हम पहुंच गए हैं कॉलेज। हम बैठे हैं क्लास में और हमारी हुई है फर्स्ट और सेकंड क्लास। और सेकंड क्लास भी हमारी आधी ही हुई। तो मेनली हम फर्स्ट क्लास के लिए सुबह 6 बजे सोकर सुबह 7 पर हमारा अलार्म बजा और अलार्म बंद करके हमें कुछ याद नहीं रहा और हमें दोबारा से नींद आ गई और हम 7:10 पे इतनी मुश्किल से उठे। 8 बजे हम यहाँ आए क्लास लगाने और एक क्लास के लिए हमें इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करनी पड़ी, आप सोचो। क्योंकि सेकंड क्लास हमारी आधी हुई, वो अटेंडेंस के लिए था कि उसका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। और जो अब वाली क्लास है वो है स्किल लैब, जो हमारा कल हो चुका है। तो आप सोचो हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है बिना किसी चीज़ के। हमें रोज़ आना पड़ता है क्लास लगाने के लिए, जस्ट फॉर अटेंडेंस। तो गाइज हम आ गए हैं सेमिनार हॉल, क्योंकि कल हमारा जो स्किल लैब था उसका जो हमारा मॉड्यूल था वो हो चुका था। तो हमारा तो कंप्लीट हो गया था, बट अभी जो बच्चे रहते हैं उनका पेंडिंग है। और वैसे भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, हमें तो देख के ही डर लग रहा है कि हम वापस कैसे जाएंगे। मसले ही मसले हैं, ऊपर से हमारे सेशनल स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए हमने कुछ नहीं पढ़ा। और क्योंकि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, 8 से 4 हमारा कॉलेज होता है, तो कैसे ही पढ़ पाएंगे। और फिर इफ्तियार को सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है। फिर जब इफ्तियार कर लेते हैं तो उसके बाद बिल्कुल थक जाते हैं। तो ये है हमारा क्लासमेट जो कि कभी कभी रैप करता है, कभी कभी शायरी करता है, कभी कभी गिटार, कभी हॉबीज़, पैशन। ओके, कह रहा मैं भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ उससे। प्लीज मेरे पे कोई कमेंट मत करना।
तो गाइज़ अभी हमने जैसा आपको बताया था कि हमारा स्किल लैब था और हमारा मॉड्यूल हो चुका था ख़त्म, तो अभी आज दूसरों का था। तो ऑब्वियसली हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो क्यों लगाएगा कोई क्लास, क्योंकि पढ़ना भी होता है। अब हम तो आते हैं बट ज़रूरी नहीं है सब आए, तो उसकी वजह से हमें मतलब 11 to 1 हमारा स्किल लैब था और अभी 12:30 बज रहे हैं और हमें अभी तक वहाँ पर खड़े रहना पड़ा अटेंडेंस के लिए। और फिर भी हमें अटेंडेंस नहीं मिली क्योंकि जो बाकी लोग थे वो भाग गए थे क्लास से, मतलब बंक कर दिया था उन्होंने। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमें तो इस चीज़ का समझ नहीं आया कि मतलब जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी तो अटेंडेंस लगनी चाहिए थी, बट कुछ नहीं बोल सकते। और इसी वजह से हम लोग तब से खड़े थे कि हमारी अटेंडेंस अब लगेगी, बट अभी 12:30 बज रहे हैं और हमें 1.5 घंटा हो गया यही स्ट्रगल करते हुए और फिर भी हमें अटेंडेंस नहीं मिली। तो ये सीन है, इसलिए हमारा बहुत दिमाग ख़राब हो चुका है। और अभी हम बैठे हैं यहाँ बाहर क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं, फिर हम जाएंगे रूम में, नमाज़ भी पढ़नी है। उसके बाद हमें दोबारा लंच के बाद आना पड़ेगा क्योंकि हमारी कम्युनिटी की क्लास है तो वो लगानी ज़रूरी है। और रोज़े में एक तो इतना ज़्यादा ये हो जाता है ना डिफ़िकल्ट, और ऊपर से ये सारा कुछ और भी ज़्यादा हेक्टिक। तो क्या बोल सकते हैं, अगर आपने हमारा वो वाला व्लॉग देखा होगा आई थिंक उसमें कुछ हमने इसी बारे में बात की है, अटेंडेंस वगैरह के बारे में, तो आपको पता होगा कि यहाँ का क्या सीन है। और ऐसा ही होता है यहाँ पे। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, एडमिशन, यहाँ का सारा जो भी यहाँ का क्राइटेरिया होता है वो सारा कुछ, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको हम जल्द से जल्द उसका आंसर दें। और गाइज़ अभी हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि एक कमेंट हमें ये भी आया है कि आपको कश्मीरी आती है, और वो भी ज़हूरवानी नहीं किया है। तो हाँ जी, आती है हमें कश्मीरी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि कश्मीरी हमें आती है, समझ में भी आता है और हमें करनी भी आती है। बट हम मतलब क्या हुआ है ना कि बचपन से जो हमारे घर में, हमारी फैमिली में किसी ने भी मतलब कश्मीरी में हमसे बात नहीं की बचपन से ही, क्योंकि हमारे मॉम जो हैं वो दिल्ली से हैं, तो इसलिए बचपन से ही मतलब हम ज़्यादातर मॉम के ही साथ रहे क्योंकि पापा ज़्यादा घर पे होते नहीं थे। तो मॉम से हमारी इतनी मतलब जो भी इंटरेक्शन हमारी हुई बचपन से, वो उन्होंने हमें पढ़ाया या कुछ भी, वो सारा हमारा ऐसे ही मतलब हुआ है। तो कश्मीरी में हमारे घर में कोई बात करता नहीं है और हमारी बाहर इतनी लोगों से इंटरेक्शन थी नहीं, तो इसीलिए इस वजह से हमें मतलब ऐसे हम कश्मीरी जैसे नॉर्मली सब लोग बोलते हैं या बात करते हैं एक दूसरे से, वैसे हम नहीं करते क्योंकि हमें बचपन से ही आदत नहीं है कश्मीरी करने की। तो इसलिए आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी, बट आई थिंक आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि, और वैसे भी पापा भी जब भी आते थे ना तो वो भी हमसे कश्मीरी में बात नहीं करते थे, तो इसलिए हमें कश्मीरी नहीं आती है। तो इनफैक्ट स्कूल में भी हम स्टार्टिंग में जब हम छोटे थे तो हम ट्राई करते थे कश्मीरी में बात करने का, वो थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगता था। और फिर जब हम मतलब बड़े हुए तो हमने सोचा कि यार नहीं, जो जिसमें इंसान कंफर्टेबल होता है ना उसको वही करना चाहिए। तो हम ऐसे कंफर्टेबल हैं तो हम ऐसे ही बात करते थे और बचपन से अभी तक हम ऐसे ही बात करते हैं। तो आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। और हमें ना ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ही पूछा करो और कुछ सजेशंस दिया करो जो इंटरेस्टिंग हो, ताकि मतलब हमें भी अच्छा लगे उनका ये रिप्लाई करना, रिस्पॉन्ड करना। Later. तो इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और आगे भी हमसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछना। गाइस हम निकल गए हैं हॉस्टल से और जा रहे हैं रूम में। फाइनली हम थोड़ा रेस्ट कर पाएंगे, सुबह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक था जो दिन था आज का। तो अभी बज रहे हैं 12:30 नहीं सॉरी 40, और हम जा रहे हैं रूम में। हम आ गए थे कॉलेज क्लास लगाने और हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक क्लास होगी, बट एक्चुअल में 2 क्लासेस हुई, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हमारा एक क्लास के लिए आना इतनी दूर से थोड़ा सा हमें लगता, बट 2 क्लासेस हो गई तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो हम बीच में हैं बना वो हमारे मेस वाले जा रहे हैं, बोल रहे मेरा व्लॉग बनाओ
रुके हुए हैं, बोल रहे हैं बन गया हाय। क्या बोला? तो ऐसे मिलते रहते हैं मेरा से। क्या बोल रहे थे, हम भूल ही गए हम क्या बात कर रहे हैं। और ऊपर से गाइस आपको पता है कि ब्रेक के टाइम पे ना बीच में हम सो भी गए थे, तो हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया, शुक्र है। नहीं तो हम ना ऐसे फ्रेश फील नहीं करते, बट अब ठीक लग रहा है। और फिलहाल तो हम गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, अब हम जा रहे हैं वापस रूम में। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और देखते हैं फिर हम क्या करेंगे, और फिर हम आपको बाद में उसका अपडेट देंगे। हाँ और क्या, अब भूल ही गई थी। तो ये है हमारी इफ्तियारी लग चुकी है। तो गाइज़ हम कर देते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी बाकी वीडियोस भी ज़रूर से चेक कर लेना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मौसम का अपडेट दोबारा। ओह शिट, हम तो अम्ब्रेला लाना ही भूल गए। अबे यार, के बाद बिल्कुल